Hello, dear friends. I welcome you all in Meera English spoken classes. I hope wherever you are healthy, happy, and peaceful. Today, I am going to narrate a beautiful story on time management. लोग कहते हैं टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत कीमती है, टाइम ही पैसा है, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे करें जानते हैं एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी के थ्रू. आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी. चलिए देखते हैं स्टोरी ऑन टाइम मैनेजमेंट. गोइंग टू नारेट अ वेरी motivational story, and the title of the story is Time Management. So let us see what this story is about. Once there lived a boy whose name was Manish. He was very lazy. He spent most of his time in playing mobile games and sleeping. He was always late for school, as whenever his mother used to wake him up, he used to say in 5 minutes and again fell asleep. दिस वॉज हिज डेली रूटीन टू गेट रेडी फॉर द स्कूल इन हरी. एक बार की बात है कि एक लड़का था जिसका नाम था मनीष. वो बहुत लेज़ी था, आलसी था. वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताता था मोबाइल गेम्स में और सोने में. और वो स्कूल के लिए भी लेट हो जाता था, क्योंकि जब भी उसकी मम्मी उसको उठाती थी वो 5 मिनट करके अभी उठता हूँ 5 मिनट में, और ऐसे दोबारा सो जाता था. और ये उसका डेली रूटीन था, और बहुत जल्दी जल्दी फिर तैयार होता था स्कूल जाने के लिए. फॉर द फियर ऑफ पनिशमेंट इन द स्कूल ही यूज्ड टू रन फास्ट टू रीच इन टाइम. वाइल डूइंग सो ही यूज्ड टू फॉरगेट मैनी थिंग्स अबाउट द टेस्ट, copies or notebooks and books for the particular day according to the timetable. Because of this habit, the teacher of the school scolded him every time for his forgetfulness and coming late. और क्योंकि वो देर हो जाती थी उसको स्कूल जाने में, तो वो ताकि स्कूल में पनिशमेंट ना मिले, तो वो भागा भागा जाता था. और इतनी तेज़ी से भागता था कि तेज़ी से जाने के चक्कर में वो ये भी भूल जाता था कि टाइम टेबल के हिसाब से उसको कौन कौन सी बुक्स कॉपीज़ ले जानी है और कौन कौन से टेस्ट होने हैं, वो सब भूल जाता था. और उसकी ये वाली हैबिट की वजह से टीचर्स उससे बहुत परेशान थे और उसको स्कोल्ड करते थे, डांटते थे. और उसकी फॉरगेटफुलनेस के, उसके भूलने की वजह से, और वो क्योंकि लेट आता था इस वजह से उसको बहुत डांटते थे. His parents were called in the PTM to discuss his problem. His parents told the teacher that since he was the only child in the home, everyone favors him for whatever he says. They requested the teacher to give Manish a good guidance to help him manage his time well. Manish's teacher thought to help him in right direction. अब पेरेंट्स को उसके बुलाया गया पीटीएम के टाइम कि उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बुलाया गया. उसके पेरेंट्स ने टीचर को बताया कि वो क्योंकि एक अकेला बच्चा है हमारे घर में, तो जितने भी घर के लोग हैं वो सब उसको फेवर कहते हैं. वो जो भी बात कहता है सब उसकी मान लेते. और फिर उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट करी कि तुम मनीष को अच्छी गाइडेंस दो, ऐसी गाइडेंस दो कि अपना टाइम अच्छे से मैनेज करे. क्योंकि वो उनको पता था कि एक टीचर अगर अच्छी तरह से गाइड करती है तो बच्चे की ज़िंदगी बना देती है, क्योंकि टीचर्स ही पिलर्स होते हैं किसी लर्निंग फाउंडेशन के, किसी को अच्छा आदमी बनाने के. तो उस टीचर से जब रिक्वेस्ट की गई तो टीचर ने सोचा अपने मन में कि हाँ, इसको राइट डायरेक्शन के लिए मैं हेल्प करूँगी. शी ऑर्गेनाइज्ड ए प्ले इन विच ए स्टूडेंट प्लेड द रोल ऑफ मनीष. द बॉय एक्टिंग एज मनीष वॉज टोल्ड दैट देयर आर 24 hours in a day. In these 24 hours, a person can be a doctor, engineer, teacher, president, an average man, or even a beggar, depending on the utilization of his time. If he wastes his time in gossiping, playing useless games, and sitting idle, he can't fulfill his dreams and desirous goals. Lost time never comes back, so we should utilize our time well to achieve the best in life. अब टीचर ने क्या किया कि एक प्ले को ऑर्गेनाइज़ किया, एक ड्रामा ऑर्गेनाइज़ किया अपने स्कूल में,
और एक बच्चे ने मनीष का रोल अदा किया। और मनीष का जो रोल कर रहा था बच्चा, उसको टीचर ने बताया कि एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों के अंदर कोई भी अपना टाइम को यूटिलाइज़ करके एक बहुत अच्छा आदमी बन सकता है, एक डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, टीचर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है और एवरेज मैन बन सकता है, और चाहो तो बेगर भी बन सकता है। कि वो किस तरह से टाइम को यूटिलाइजेशन करता है, इस पे डिपेंड करता है। अगर वो अपना टाइम गॉसिपिंग में, खेलने कूदने में, बेकार के गेम्स खेलने में और आलसीपने में बिता देता है, तो अपना जो उसकी ड्रीम्स और डिज़ायर्स वाला गोल है, जो उसने सपना देखा है, वो कभी पूरा नहीं होता। लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक, क्योंकि बीता हुआ समय तो कभी भी वापस नहीं आता। हमें अपना टाइम को यूटिलाइजेशन करना चाहिए, अच्छी तरह से वाइजली टाइम को स्पेंड करना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में जो हमने गोल सोचा है वो हम अचीव करें। This left a powerful impression on Manish's mind. He decided not to waste time in mobile games and sleeping for a long time. He started paying attention. He started paying attention to his studies well and became a good student. Everyone in the school started praising him. अब क्या हुआ कि ये वाला जो प्ले हुआ, उससे मनीष के दिमाग में एक बहुत पावरफुल इम्प्रेशन बना, एक बहुत बड़ी छाप छोड़ गया उसके दिमाग में। उसने सोचा कि मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ, अपना टाइम वेस्ट करता हूँ मोबाइल गेम्स में और सोता रहता हूँ लंबे लंबे समय के लिए। तो उसने सोचा कि अब मैं पढ़ाई पे बहुत ध्यान दूँगा और एक अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाऊँगा। इसकी बात से जब उसने ऐसा किया तो हर एक ने स्कूल में उसकी बहुत तारीफ़ करनी शुरू की। He started studying with the help of timetable and paying much attention to the weaker subjects. First, he planned everything on priority basis. With the proper guidance of the teacher, he learned time management. He learned that if he values time, time will value him in giving him the best. उसने ये सीख लिया कि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसने टाइम टेबल बना के अपनी पढ़ाई शुरू करी और जो सब्जेक्ट्स में वो वीक था उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान दिए कि पढ़ता था वो। और उसने हर चीज़ प्लानिंग से करी, प्रायोरिटी बेसिस पर करी कि मुझे पहले क्या करना है। और उसकी प्रॉपर गाइडेंस से, टीचर की प्रॉपर गाइडेंस से उसने टाइम मैनेजमेंट सीखा। उसने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखा कि इसी टाइम के अंदर मुझे ये सब करना है और किस पे कितना कितना टाइम देना है, ये सब उसने सीख लिया। और उसने टाइम की वैल्यू करना सीख लिया। और फिर वो समझ गया कि अगर हम टाइम की वैल्यू करेंगे तो टाइम उसकी भी वैल्यू करेगा और उसको एक अच्छा इंसान बनाने में सहायक होगा। Know the true value of time. Snatch, seize and enjoy every moment of it. No idleness, no laziness, no procrastination. Never put off till tomorrow what you can do today. हमें अपने टाइम की वैल्यू बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, स्नैच करना चाहिए। स्नैच, सीज एंड एन्जॉय, हमें टाइम को छीनना चाहिए, सीज करना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। एक एक मोमेंट का कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बेकार के कामों में, लेज़ीनेस में या काम को टालने में कभी भी नहीं करना चाहिए। हम जो काम आज कर सकते हैं वो हमें कल पे कभी भी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं, हमेशा आज ही हो जाता है वो। तो हमें हर दिन का काम हर दिन पूरा करना चाहिए और अगले दिन पे कभी नहीं टालना चाहिए। होप दिस मोटिवेशनल स्टोरी ऑन टाइम मैनेजमेंट विल help you in focusing at your goal in an efficient way to achieve the best results. Post your learning needs in comment box. For personal classes, contact me on my mailing ID neeramathur132@gmail.com. Thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe it. सुने, लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you once again for watching it.